डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास एट्थ कक्षा 8 मैथमेटिक्स के अंतर्गत वर्गमूल, कौन सा अध्याय पढ़ रहे हैं? वर्गमूल अध्याय वर्गमूल। ठीक है, वर्गमूल के अंतर्गत अभ्यास 2B के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभ्यास 2B के सातवें प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए हम सॉल्व करते हैं। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, आपका प्रश्न है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 9408 में भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए। ठीक है, ये आपका प्रश्न है। प्रश्न आप समझ गए? ठीक है, तो क्या करेंगे डियर स्टूडेंट? हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे? इसका फैक्टर। तो आइए फैक्टर करें, आइए इसका हम लोग गुणनखंड करें। ठीक है, 9400। अब डियर स्टूडेंट क्या करेंगे, इसका हम फैक्टर करेंगे और सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट आप बताइए हम 2 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि लास्ट में क्योंकि अंत में क्या है? 8। संख्या का अंतिम अंक 8 है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि अगर संख्या का अंतिम अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। ठीक है, तो इसमें से कोई हो संख्या का अंतिम अंक, ठीक है, इसमें से कोई भी हो तो वह 2 से क्या होगा, तो वह संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। तो देख रहे हैं आप, यहाँ लास्ट में क्या है? 0 करना, लास्ट में क्या है? 8। ध्यान दीजिएगा, लास्ट में क्या है? 8 है। तो 2 से डिवाइड आप कर रहे हैं, आप 2 से डिवाइड कर रहे हैं। तो देखिए 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, यहाँ 1 बचा, यहाँ पर 1 बचा, आगे 4 है। 2 7 जा 14 और यहाँ 0 लिखेंगे। 2 4 जा 8। ठीक, इस तरह से आप क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे। जिनको इस तरह से, यहाँ जो बच्चे डायरेक्ट इस तरह डिवाइड नहीं कर पाते हैं वो कहीं पर क्या करेंगे, इस तरह से, ठीक है, रब कर लेंगे। इस तरह से आप डिवाइड कर लेंगे। हेलो, जो डिवाइड करने का जो ध्यान दीजिएगा, जो मेन क्या कहते हैं, जो मूल नियम है डिवाइड करने का, जो आप रूल आप जानते हैं ना, मुख्य नियम, इस तरह से आप कहीं डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपने 9408 इसे आपने डिवाइड किया तो इतना प्राप्त हुआ। अब फिर क्या करेंगे, पुनः क्या करेंगे आप? हेलो, पुनः आप 2 से डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि लास्ट में 4 है, लास्ट में अंत में क्या है, यहाँ पर 4 है। ठीक है, तो इसलिए 2 से क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 1 बचा, या 1 बचा, आगे क्या है? 0, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4। तो आप समझ रहे हैं बातों को? तो 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको कितना प्राप्त होगा, फिर उसके बाद 2 से इसको डिवाइड करो। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, यहाँ क्या बचा? 1 6 बचा, आगे 5 है। 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, कितना बचा यहाँ पर? 1 बचा, आगे 2 है। 2 6 जा। तो अगर आप यहाँ डायरेक्ट डिवाइड नहीं कर पाते हैं तो कहीं रफ पर आप इसको आप क्या करेंगे, हाँ, सिंपल तरीके से आप डिवाइड करेंगे। तो इस तरह से क्या करेंगे, 2 से डिवाइड किए, उसके बाद पुनः क्या करेंगे, पुनः 2 से डिवाइड करो। 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 1 बचा, आगे 6 है। 2 8 जा 16, पुनः 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से पुनः डिवाइड करेंगे। 2 2 जा 4, यहाँ 1 बचा, आगे 8 है। 18, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8। ठीक है, पुनः 2 से डिवाइड, फिर से आप क्या करेंगे, 2 से फिर भाग देंगे।
ठीक है, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, कितना शेष बचा 1, आगे 4 है 14, 2 7 जा 14, ठीक है। तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14। और अब क्या करेंगे, क्या 2 से डिवाइड होगा? आप देख रहे हैं लास्ट में 7 है, 7 क्या विषम संख्या है, तो जब लास्ट अंत में क्या हो, संख्या के अंतिम अंक क्या हो, विषम संख्या हो, तो विषम से डिवाइड होगा, विषम संख्या से डिवाइड करेंगे। तो किससे डिवाइड करेंगे? 3 से। तो ठीक है, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, यहाँ आगे 2, 2 शेष बचा 7, क्या हुआ 3 9 जा 27, ठीक है। उसके बाद 7 से डिवाइड करेंगे, 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। तो डियर स्टूडेंट, आपने इस प्रकार से इसका फैक्टर किया, ठीक है। आपने इस संख्या का इस तरह से के गुणनखंड, क्या किया आपने, इस तरह से गुणनखंड किया। अब इसको आप यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर इसको लिखेंगे 948 इक्वल टू, लिखो कितने 2 मिला है, 1 2 3 4 5 6 2 मिला है ना। लेकिन 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। दो को कितनी बार लिखे, 6 टाइम्स, और यहाँ पर बीच में मल्टीप्लाई का निशान लगाए, ठीक है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे 6 टाइम। उसके बाद 3 1 टाइम मिला है, यहाँ 3 लिखी, 7 2 टाइम्स मिला है, ठीक है। यहाँ पे 7 लिख दिए। अब यहाँ आप क्या करिए, पेयर बनाइए, दो समान अंकों का पेयर बनाइए, जोड़ा बनाइए, क्या बनाइए, ठीक है। 2 सेम डिजिट लीजिए, क्या 2 सेम डिजिट्स, और क्या बनाइए, पेयर। तो 2 इंटू 2 सेम डिजिट्स, 2 समान अंक लिए, जोड़ा बनाए, 2 समान अंक लिए, जोड़ा बनाए। देखिए यहाँ पर 2 समान अंक लिए, यहाँ पे जोड़ा बना दिए, और यहाँ पर भी 7 इंटू 7 यहाँ जोड़ा बन गया। अब आप देख रहे हैं, ठीक है, पेयर बन गया, लेकिन एक संख्या बच रही है, कितना 3। यहाँ देखिए, यहाँ एक फैक्टर क्या बच रहा है, 3 है ना। ध्यान दीजिए, इसका जोड़ा बनना है, पेयर बनना है नहीं, इसका पेयर बनाने के लिए क्या होगा, ये 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पेयर बनाने के लिए ये 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ठीक है, लेकिन डिवाइड करने की बात है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन ये है कि कितने से भाग दिया जाए, 2408 में कितने से भाग दिया जाए, भागफल पूर्ण वर्ग बन जाए। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ भाग की बात है, तो यहाँ पर 3, ये जो फैक्टर क्या है, पेयर बनने के बाद, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पेयर बनना है, ठीक है। यहाँ पर पेयर बनाने के बाद एक फैक्टर बढ़ जा रहा है 3, तो स्पष्ट है कि क्या करें, हम 3 से डिवाइड कर दें, क्या करें, यहाँ पर 3 से डिवाइड कर दें, तो इससे क्या होगा, 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपका, ठीक है, पूर्ण वर्ग बन जाएगा, आपका जो है पेयर, ठीक है, पेयर जो है बन जाएगा। तो स्पष्ट है कि क्या किया जाए, ये जो 3 है ना, ठीक है, इस फैक्टर को समाप्त करने के लिए स्पष्ट है 9408 में 3 से भाग दे दिया जाए, किससे, ठीक है। यहाँ पे डिवाइड करने की बात है, ठीक है। लिखेंगे अतः स्पष्ट, क्या लिखेंगे, अतः स्पष्ट है कि, स्पष्ट, डियर स्टूडेंट, अतः स्पष्ट है कि 9408 में 9408 में 3 से भाग दे दिया जाए, 3 से भाग दे दिया जाए, 3 से भाग दे दिया जाए तो भागफल पूर्ण वर्ग बन जाएगा। भाग दे दिया जाए, तो भागफल पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग बन जाएगा, ठीक है, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। समझ गए ना आप लोग। तो किससे भाग देंगे, 3 से। अतः स्पष्ट है कि 9408 में 3 से भाग दे दिया जाए तो भागफल पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, 3 से भाग देना है, किससे, 3 से। डियर स्टूडेंट, अब आज की पढ़ाई यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, समाप्त करते हैं। अंडरस्टैंड।